हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पूजा घर में कभी नहीं रखनी चाहिए ये दो मूर्तियां आसपास, क्योंकि हमारे घर में बनाया हुआ पूजा का स्थान हमारा ईश्वर से संपर्क करने का मध्य होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति को अपने घर में किसी साफ सुथरी जगह में पूजा स्थल अवश्य बनवाना चाहिए। अगर ये पूजा स्थल आपके घर के ईशान कोण में बने हैं तो ये और भी शुभ माना जाता है। अगर किसी घर में पूजा घर नहीं है तो उसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाता है। पूजा घर में स्थापित की हुई देवी देवता की मूर्तियां भगवान से चिंतन करने का सबसे सरल उपाय होता है। इन्हीं मूर्तियों को हम भगवान का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनके सामने अपनी हर मनोकामना बताते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार आपने ये देखा होगा कि लोग ये कहते रहते हैं कि मैं तो दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। भगवान की खूब पूजा अर्चना करने के बाद भी उन्हें उसका फल नहीं मिलता। अगर आपको भी खूब पूजा पाठ करने के बाद भी सुख शांति नहीं मिल रही है और घर में हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता है, किसी भी छोटी बात पर भी घर में वाद विवाद हो जाता है, तो इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके घर में वास्तु दोष हो। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ये कहा जाता है कि घर में उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी हुई भगवान की मूर्तियां भी हो सकती है। दोस्तों, आजकल सभी लोग बाजार में बिकने वाली मूर्तियों को देखते हैं और जो भी मूर्ति उन्हें देखने में सुंदर लगती है वो उसी को लेकर अपने घर आ जाते हैं और उससे अपने पूजा घर में स्थापित कर देते हैं। जिसमें कि कई बार हम कुछ ऐसी मूर्तियों को लाकर एक साथ अपने मंदिर में स्थापित कर देते हैं जिनका एक साथ मंदिर में होना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका अगर आप पालन करते हैं तो कभी भी आपके घर में कोई भी अशुभ घटना घटित नहीं होगी और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जिसमें से एक नियम ये भी है कि घर के मंदिर में देवी देवता की मूर्ति को रखने के भी कई नियम हैं। नंबर 1, माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा धन और समृद्धि का माता लक्ष्मी को बहुत ही बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि हो तो आपको अपने घर के पूजा घर में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति या फिर तस्वीर अवश्य ही लगानी है। लेकिन ध्यान रहे, यह तस्वीर अकेले ना हो, इससे आपके घर में बात और दोष भी लग सकता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर ले तो उसके साथ भगवान नारायण की तस्वीर साथ में हो, क्योंकि इस समस्या का पालन करने वाले भगवान नारायण माता लक्ष्मी के स्वामी यानी कि पति है और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना किसी भी घर में वास नहीं करती। इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे तो उसके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सदैव संपन्नता और वैभव बना रहेगा। नंबर 2, संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा। वास्तुशास्त्र की माने तो घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या फिर अवश्य ही एक फोटो लगानी चाहिए। इस घर में सभी वास्तु दोष, घर की लड़ाई झगड़ा और सभी क्लेश खत्म हो जाते हैं। इसके साथ अगर घर पर कोई अचानक से संकट आने वाला होता है तो वह भी संकट मोचन महाबली हनुमान जी की कृपा से घर पर आने से पहले ही टल जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हनुमान जी की आपको हमेशा बैठी हुई मूर्ति या तस्वीर पूजा स्थल में लगानी है। इससे आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वजों की या फिर अपने मृत माता पिता की, अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी घर के पूजा घर में नहीं लगानी है। ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है। आप अपने माता पिता व गुरु की तस्वीर को अपने कमरे में या घर के किसी और हिस्से में लगा सकते हैं, लेकिन घर के पूजा स्थल में बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। नंबर 3, भगवान कृष्ण के सभी भक्तों को क्या बता दें, अगर वह भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो उसके साथ उन्हें राधा रानी की मूर्ति भी रखनी चाहिए।
अगर आप भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं तो राधा रानी की मूर्ति रखो या ना रखो, मैं आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण की बड़े रूप में पूजा करते हैं तो उनके साथ राधा रानी की तस्वीर या मूर्ति का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर राधा रानी होती है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद ही चले आते हैं। अगर हो सके तो आपको भगवान कृष्ण और राधा रानी की जुड़ी हुई मूर्ति ही खरीद कर लानी है और अपने पूजा घर में इसे स्थापित करना है। जैसे घर में या तो मूर्तियाँ एक साथ स्थापित होती है, उसे घर में पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम बना रहता है और घर का सारा क्लेश खत्म हो जाता है। भगवान कृष्ण राधा रानी की मूर्ति या फिर सब तस्वीर अपने घर के मंदिर में एक साथ लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। नंबर 4, अपने घर के पूजा स्थल में किसी भी मनुष्य को भूलकर भी भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मदेव की तस्वीर एक साथ कभी भी नहीं लगानी चाहिए। न कभी इन तीनों देवताओं की एक साथ हमें पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा बताया गया है कि इन तीनों देवताओं की पूजा पाठ एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए अगर आप पूजा कर रहे हैं और अपने पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं रखा है तो ये पूजा पूरी नहीं होगी। और वहीं पर अगर इससे अलग देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी का पत्ता भूलकर भी नहीं चढ़ाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मदेव की पूजा करना घर में वर्जित होता है। दोस्तों, आपने ये भी जरूर देखा होगा कि कभी भी किसी के घर में ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती है। इसीलिए अगर आपके घर में ही देवताओं की एक साथ प्रतिमा रखी है तो आप अपने घर से तुरंत उनको अलग रखते हैं। अगर आपने इन तीनों देवता की तस्वीर एक साथ अपने घर में लगा रखी है तो आपके ऊपर भारी संकट भी आ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।